हेलो दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एनसीईआरटी पढ़ने में बोर लग रहा है तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी को क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया, पर क्वेश्चन जब आता है किस तरह का आता है, कैसे आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह का अटेम्प्ट करना है, स्टेटमेंट बेस्ड वाला, ऑप्शनल वाला, इजी वाला, टफ वाला, और कन्वर्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन में अभी तो अटेम्प्ट करने के बाद पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। और जो भी करेंगे जल्दी बिना टाइम वेस्ट करके करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो भी डाउट है तो मेरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर दिया हुआ है, आसान, ज़्यादा टाइम में आधा घंटा लगेगा, तुम्हारा वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। ये करने के बाद ये कर लो, हो जाएगा तुम्हारा जो भी डाउट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल ऑन एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर गिव क्या देगा। प्राइमरी अल्कोहल को जब हीट करेंगे तो और हीटेड कॉपर तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। और सेकेंडरी अल्कोहल को तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हिच एल्केन ऑन ओजोलाइसिस गिव CH3CH2CHO एंड CH3COO CH2। इधर एक चीज़ देखिए, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है CH3 इधर क्या है डबल बॉन्ड O। तो क्या करेंगे हम लोगों को, सिर्फ H2 वाला इधर H2 निकाल देंगे, चला जाएगा। तो क्या बनेगा ये वाला, तो इधर सिंगल बॉन्ड आएगा और बीच में CH3CH2 C, ये देखिए कौन सा आएगा इधर। सिर्फ एक को हाइड्रोजन, सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा उसमें, ये वाला को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड सी CH3, आंसर क्या आएगा 2 का 1 होगा ओजोनाइसिस करने के बाद। क्योंकि नीट 2024 का ये ओजोनाइसिस से क्वेश्चन आया है, और JEE 2025 में भी ओजोनाइसिस से क्वेश्चन आया है। जो JEE 2017 या 22 जनवरी में आया था, 2025 या सेशन में आया था। क्योंकि इस बार नीट में JEE से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उधर से आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्योंकि JEE का क्वेश्चन रिपीट करता है नीट में, और नीट का भी क्वेश्चन JEE में रिपीट किया होगा, मैं दिखाऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, C6H5 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H और SnCl2 प्लस HCl देंगे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और साथ में NH3। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो NHSN2Cl2 तो स्टेनास क्लोराइड HCl के साथ, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, CN के साथ स्टीफन रिएक्शन होगा, स्टीफन रिएक्शन। ये स्टेनास क्लोराइड SN आएगा और CN रहेगा साथ में, तो स्टेनास क्लोराइड होता है उसके साथ, तो स्टीफन रिएक्शन होगा। नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कौन सा कीटोन को प्रिपरेशन में यूज नहीं होता है। सेकेंडरी अल्कोहल तो प्रिपरेशन होता है, याद रखना क्वेश्चन में जब नॉट दिया रहता है, कभी नॉट करेक्ट दिया रहता है, कभी करेक्ट दिया रहता है, कभी इनकरेक्टली दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट वाला देके आ जाते हैं। इधर बोल रहा है नॉट करेक्ट, नॉट यूज्ड, तो हम लोग देखेंगे ये वाला सही है तो मार दिए, ये वाला सही है तो मार दिए, जब पहले देखा सही है तो मार दिया। इक्वेशन देखना जरूरी है क्योंकि नॉट दिया, इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वो कीटोन बनता है। रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड R2CD तुम्हारा R2CD के साथ जब रिएक्शन एसाइल क्लोराइड, तो ये भी तुम्हारा कीटोन बनता है। बट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एल्काइल साइनाइड को एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कीटोन नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देख रहे हो ट्रू बोल रहा है, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फिर से प्रिपरेशन का बात कर रहे हैं, तो बोथ आई कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अल्कोहल विद कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, एट अबाउट 300 डिग्री। बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, बोथ बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ, जो तुम्हारा डिहाइड्रोजनेशन करेंगे कॉपर के साथ, तो डिहाइड्रोजनेशन करने के बाद एल्डिहाइड तो बनता है और कीटोन भी बनता है। और दूसरा क्या, बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट अल्कोहल बाय PCC। हाँ, तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल को तो प्रिपरेशन करेंगे PCC, तो अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा। ऑक्सीडेशन, दोज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अल्कोहल बाय PCC, अल्कोहल को PCC ले तो एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन भी बनता है। बहुत कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पेक्टिव अल्कोहल विद एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन है। एसिडिक डाइक्रोमेट से प्रिपरेशन करेंगे तो Cr2 से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो क्या होगा आंसर, 3 तो नहीं होगा, एसिडिक डाइक्रोमेट बोला इधर, तो 1 and 2 होगा। 5 का कितना, कौन सा होगा, 5 का होगा। इधर क्या बोल रहा है, फॉल्स, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, कौन सा हो। तो नो एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी विद एसिडिक KMnO4। क्या बोल रहा है इधर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड नहीं बनेगा बोल रहा है। तो ये तो मेरा हिसाब से क्या लग रहा है, फॉल्स बोल रहा है। तो ये तो सही है, ये तो करेक्ट है। नो एल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडिक डाइक्रोमेट होगा, तो कीटोन कैन बी प्रिपेयर नहीं, कैसे प्रिपेयर होगा, ये कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड, ये तो नहीं हो, फॉल्स होगा। सेकेंडरी अल्कोहल, ये और एक चीज़ याद रखना, ये इस तरह क्वेश्चन में हमारा दो क्वेश्चन सही हो गए, पता है तो नहीं, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन तुम्हारा स्टेटमेंट पता है तो ये पता है, ये पता है, दो पता है, तो ये इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए इधर ऑप्शन में देखिए, इधर 1 तो करेक्ट है बट इधर फॉल्स बोल रहा है, तो ये वाला करेक्ट है, ये तो नहीं, फॉल्स वाला 2 वाला फॉल्स होगा। तो ऑप्शन 1 इधर भी है, इधर भी है, तो ये वाला काट कर देंगे पहले। और दूसरा क्या है, 2 वाला फॉल्स है, ये इसमें भी फॉल्स है, इसमें भी फॉल्स है। पर हम लोग 4 वाला देख लेंगे तो क्या हो जाता, 3 को देखना ही नहीं पड़ेगा, 4 को देखने से हो जाएगा, क्योंकि 3 दोनों ऑप्शन में है। तो 4 देखेंगे कौन सा सही, 4 सही है गलत है। देखिए टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय PCC और CrO3, कैन नॉट बोला, तो ये वाला क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय PCC और CrO नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय
टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई पीसीसी नहीं, KMnO4 देने से तुम्हारा रिएक्शन होता है आगे पीसीसी। ये तो सही लग रहा है, ये सही होगा। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बोल रहे हैं तो ये सही हो जाएगा। कैन भी बोलता तो ये गलत हो जाता, तो ये 4 नहीं होगा, गलत होगा। तो हमारा 4 भी चला गया, तो आंसर 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले इस ऐसे देखना है कौन सा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन कम ऑप्शन में है। तो देखिए 3 या 4 को हम लोग पहले तो 4 को देख लेंगे, 4 को नहीं आया तो 1 2 को देखने के बाद तो 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, बाद में 2 ऑप्शन देख लेना, हो जाएगा। बेंजोफिनोल कैन बी ऑब्टेन बाय, बेंजोफिनोल कैसे ऑब्टेन करते हैं देखिए, बेंजोफिनोल कैन बी ऑब्टेन बाय बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजीन प्लस LCl। और इसमें बेंजोइल क्लोराइड प्लस डाइफिनाइल कैडमियम, डाइफिनाइल कैडमियम R2CD, कैडमियम जो है R2 डाइफिनाइल ऐड कर दिया और CD के साथ, उसको बोलते हैं डाइफिनाइल होगा तो इधर बेंजीन रिंग आ जाएगा। और बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन प्लस कार्बन मोनोक्साइड प्लस HCl प्लस LCl। तो आंसर क्या होगा, बेंजोफिनोल कैसे ऑब्टेन करेंगे, बेंजोफिनोल। तो बेंजोफिनोल कैसे ऑब्टेन करना चाहिए, तो बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन और LCl। आंसर बोलिए कौन सा होगा। तो बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन प्लस LCl3 से तो बेंजोफिनोल बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेंजीन जब रिएक्ट होगा और LCl3 तुम्हारा लिकस कैटालिस्ट LCl3 देंगे तो इस एसिड LCl3 तो देने के बाद तो बेंजोफिनोल बनेगा। दूसरा वाला जो बेंजोइल क्लोराइड डाइफिनियम कैडमियम के साथ जब भी रिएक्शन करेगा ये भी बेंजोफिनोल बनाता है। और तुम्हारा इसमें बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ से बेंजाइल बनेगा, मैग्नीशियम बेंजाइल क्लोराइड नहीं आएगा तो बेंजोफिनोल नहीं बनेगा। बेंजीन कार्बन मोनोक्साइड HCl के साथ जब रिएक्शन होगा, ये तो ये वाला शायद तुम्हारा कोल्ड रिएक्शन का जैसा हो गया, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा, 7 का 1 होगा। इन द गिवन रिएक्शन जब CH3 मिथाइल ग्रुप वाला बेंजीन जब Cl क्लोरीनेशन करेंगे तो एक तो क्लोरीन इधर आके जोड़ेगा, तो जोड़ने के बाद जब H2O NCERT का उठा के देती है, H2O 373 केल्विन देने के बाद तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इधर तो CH3 CH2 ये तो शायद यही बनेगा। इधर बी वाला प्रोडक्ट्स ये वाला बनेगा, CH3 है और Cl2 जब देंगे तो लाइट की प्रेजेंस। 2020 का ये क्वेश्चन था, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस। ये देखिए बेंजाइल क्लोराइड बेंजाल्डिहाइड CH3 CHO बना, इधर CH Cl2 है, जब Cl2 दिया तो 2020 का क्वेश्चन था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और पीछे वाला जो है गेटारमैन कॉस्ट रिएक्शन है, ये कोल्ड रिएक्शन नहीं, गेटारमैन कॉस्ट रिएक्शन COHCl, ये 2013 में क्वेश्चन आया था, 2013 में। और बाकी बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं देखिए, इधर एसिडिक KMnO4 K2Cr2 इज पॉजिटिव, CrO2 Cl2 एंड ऑल ऑफ दिस कौन सा होगा, ये NCERT का क्वेश्चन है तो आंसर होगा CrO2 Cl2। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब PCC देंगे तो कौन सा प्रोडक्ट, PCC देने के बाद CH3 CHO बन जाएगा, इधर एल्डिहाइड में ट्रांसफर कर देगा। जब CrO3 और हीट करेंगे, CrO3 और हीट करने के बाद तो ये कुछ कीटोन बन जाएगा, CH3 C11O CH3। और इधर जब एक्वास NaOH देंगे, एक्वास NaOH देने के बाद क्या होगा, इधर तो OH ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, इधर OH ग्रुप आगे जुड़ जाएगा और साथ में एटॉमिक एनहाइड्रेट देंगे तो इधर कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और इसमें जब HCl CuCl देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये वाला बेंजीन के साथ जब रिएक्शन होगा ये तो क्या बना, एल्डिहाइड बनते हैं CHO, तो इधर एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें CH3 देखिए डायल्काइल H2PDBSO4, या रोजेंटमन रिएक्शन है शायद, देखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो एसाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एसाइल क्लोराइड के साथ तो ये CH3 CHO बन जाएगा। इसमें जब SnCl2 के साथ CN जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बना है, CN मैंने पहले स्टीफन रिएक्शन होता है ये वाला, तो पहले तो इमाइन बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CHO बन जाएगा। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्वास NaOH के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक्वास NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा जी का तो हमारा CH3 CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, एक्वास NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा। और इसमें ओजोनाइड रिएक्शन आ गया, ओजोनाइड रिएक्शन मैंने पहले बोला था, ये नीट 2024 में आया था क्वेश्चन, और ये JEE में इस बार भी आ रहा है क्वेश्चन, तो ये फेमस एक ओजोनाइड रिएक्शन है फेमस, तो ये वाला याद रखना ज़रूर, क्योंकि इस बार नीट 2025 में JEE में 2 बार आया है क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो इस बार नीट में चांस है। और तो इसमें ओजोनाइड रिएक्शन होने के बाद ए का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए का प्रोडक्ट, तो इधर तो CH3 ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, ओजोनाइड तो इधर O आ जाएगा, उधर CH3, इधर भी O आएगा, इधर भी O आएगा, तो ये वाला ओजोनाइड हो गया। और बी का प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज BNC प्रोडक्ट कौन सा, BRC कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बी क्या बनेगा CH3 C, इधर से एक C, इधर CH3 2 CH3, इधर डबल बॉन्ड आएगा, कीटोन बनेगा, एक तो एल्डिहाइड बनेगा CH3 CHO, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें जब डाइबेल H देंगे और H2O, डाइबेल H2O देने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आई का पहले वाला क्या बनेगा, ए एस, इधर CH3 CHO बनेगा ए, और इसके साथ इसमें इसमें अल्कोहल भी बन जाएगा प्लस CH3 CH2OH। इधर जब CH3MgBr किसके साथ, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ CdCl2 के साथ जब रिएक्शन होगा, CdCl2 तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब ये RC OC के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा।
तो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले जो वाला स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का आने वाला है, तो देख लीजिए और ये अच्छे से देख लेना। ये आसान है, सिर्फ एनसीईआरटी कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इतना कम टाइम में तुम्हारा कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो रहा है, तो ज़रूर कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।